अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने घर जाने के लिए, मतलब मेरे मायके जाने के लिए। आज मेरे मायके में रोज़ा इफ्तार है, तो बस मैं वहाँ जा रही हूँ। मिलती हूँ आपको वहाँ पहुँच के। तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैं नॉक कर रही हूँ क्योंकि किसी को नहीं पता है मेरा ब्लॉगिंग ऑन है और पता नहीं कौन किस कंडीशन में होगा। तो फाइनली ये मेरी भाभी है जिसकी पकौड़ियाँ जल रही थी, तो वो जल्दी जल्दी किचन की तरफ भागी। तो यहाँ पे मैं आ गई, मैंने गेट बंद किया और मैंने उसको बताया कि मैं आज ब्लॉगिंग ऑन करके ही आई हूँ। यहाँ पे हम लोग मिलते हुए, और जब भी मैं आती हूँ मुझे ऐसे ही मिलती है। और यहाँ पे मेरे पापा हैं। पापा अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी फामू है जो मेरे आने से बहुत खुश होती है, मतलब छोटा सा बेटू है ये। और यहाँ पे बहुत सारी तैयारी ये कर चुकी थी, सब कुछ ही प्रिपरेशन हो गया था। मैंने पूछा भी कुछ काम है तो बोली आप तो बैठिए, मैंने सब बना के फ्रीज़र में भी लगा रखा है और जो भी फ्रिज का था वो सब भी कटिंग करके रख दिया है, बस आप बैठ जाइए आराम से, बाकी मैं कर लूँगी। और मैं उससे ये बात ही कर रही थी, फिर उतने में आ जाती है मनन, मेरी छोटी बहन। तो बस हमने उसको भी एंट्री ली क्योंकि आज सबका रोज़ा इफ्तार था। उसकी प्यारी सी बेटी है जोनू, जो मेरी फेवरेट मुन्नी है, बहुत ही सीधी। और यहाँ पे उम्मो भी रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे बन रहा है ब्रेड पकौड़ा जो भाभी बनाती है। मैं बहुत ही कम बनाती हूँ इफ्तार में, तो आज मुझे मन था ब्रेड पकौड़ा का, तो मैंने देखा, मतलब जो भी मेरा मन था वो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी बना रही थी, तो कुछ भी डिमांड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी बन गई थी। तो मैंने थोड़ा सा हाथ बटाया बस जाके, क्योंकि सिर्फ फल ही रह गए थे कट करने को, बाकी उसने सुबह से उठ के सारा प्रिपरेशन कर लिया। मैंने सिर्फ फ्रूट कट किए और दस्तरखान पे लगा दिया। मैं फामू के साथ खेल रही थी क्योंकि फामू की तो दावत हो जाती है, कुछ भी खाना दिख जाए उसको। बस यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं। मम्मी के नाम की इफ्तार निकाल रहे थे। आप लोग बताना ऐसा किस किस के घर में होता है कि जो हमारे बीच नहीं है उनके नाम का एक खुराक खाना या इफ्तार या जो भी उनका फेवरेट हो, तो वो सब निकाला जाता है। तो बस पापा ने बोला तुम अपने हाथ से मम्मी के नाम के निकाल दो इफ्तार। यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे दस्तरखान लग चुका था और हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद रोज़ा खोलते हैं। एज़ यू नो, आप लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने भी कुरान शरीफ पढ़ी है तो वो थोड़ा सा रात होने का वेट करते हैं कि सनसेट हो जाए उसके बाद रोज़ा खोलें। तो बस हम लोग कुछ लोग नमाज़ पढ़ के आ रहे थे और बैठना शुरू हो रहे थे। हम लोग दुआएं कर रहे थे। बच्चे अभी भी नमाज़ अदा कर रहे हैं और नविश्ता की कुछ थोड़ी बहुत बाकी था। मैं बोल रही थी बहुत सारा हो गया है, पर नहीं, उसको तो पूरा इत्मीनान करना था कि मेरी दोनों नंदे आई हुई हैं तो नंदों के लिए कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसने पूरा दस्तरखान भर दिया। मतलब अभी भी बोल रही थी कि कुछ और ये भी मंगा लें, बाहर से भी मंगा लें, ये था वो था, पर खैर माशाल्लाह से सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। और हम लोग बैठ गए थे इफ्तार में। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी भी आ चुकी थी, बच्चा पार्टी ये सब माशाल्लाह घर की रौनक है। ये सब परियां हैं और उनका भाई है ये सारी बहनों को संभालता हुआ अकेला, क्योंकि अब अली ज़रा बड़े हो गए हैं ना, तो वो सबको देख लेते हैं। और यहाँ माशाल्लाह मेरा भाई हम लोगों के लिए मेहमान नवाजी करते हुए, तो मैंने बोला मैं तो इसको भी शूट करूँगी। मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है ना कि एक भाई अपनी बहनों के लिए रोज़े का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनली हम सब बैठ चुके हैं और हमारा रोज़ा खुल रहा है। तो तभी अचानक पापा फ़ौरन एक गड्डी निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ा देते हैं और बोलते हैं जाओ बेटी, इससे अपनी ईद की शॉपिंग करना। फिर दूसरी गड्डी मनन को देते हैं कि जाओ बेटी जी लो अपनी ज़िंदगी। और फिर तभी नविश्ता को देते हैं और वो थोड़ी दूर थी तो उसने फ्लाइंग किस दे दिया क्योंकि हम लोगों ने हाथ चूमा था। उतने में शहंशाह बोलता है औरत की सारी चीज़ों पे आदमी का हक है ना, ये पैसे मुझे दे दो। बोली तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और मुझे पापा की इस बात पे बहुत प्यार है, मैंने पापा को किस्से की और मम्मी। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं चलो चलो जल्दी जल्दी शॉपिंग करते हैं। और बस यहाँ पे फामों को पता ही नहीं क्या नहीं मिला इफ्तार में और वो रोने लग जाती है, पर किसी को कोई फिक्र नहीं थी। और यहाँ पे मुझे शहंशाह बोलता है कि पीछे कुछ हो गया, मुझे लगा बारिश आ गई क्या हो गया, और वो मेरे यहाँ पे पैसे गायब कर देते, पर मैं देख चुकी थी, मतलब मुझे मेरे आगे से ऐसे हुआ मैं देख लिया। पर एक मस्ती का माहौल हो जाता है, ऐसे मस्ती मजाक चलती रहती है। और यहाँ पे इनको ठूस ठूस के खिलाया जा रहा है क्योंकि ये और जहरा दोनों खाने में बहुत पीछे हैं। तो जोनू को जब खिलाया जा रहा था तो मुझे मज़ा आ रही थी कि वो रोती जा रही थी और उसकी मम्मी डांट डांट के खिला रही थी, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ रोज़ा में पूरा दिन भूखे रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ वो खा भी लें उसी तरह से। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। इतना सब खाने पीने के बाद भी सब वैसे के वैसे ही रखा हुआ था, सब बचा हुआ था,
क्योंकि रमज़ान के महीने में बहुत बरकत होती है। बस ऑफ कोर्स मम्मी की कमी तो बहुत खलती है, क्योंकि बस इस वक्त में मम्मी भी हमारे साथ होती तो बहुत अच्छा लगता। और फिर शाम की कॉफ़ी बन चुकी थी, नविश्ता ने कॉफ़ी बना दी और भैया कॉफ़ी पीते पता नहीं बॉडी में कौन सी ऐसी एनर्जी आ गई कि हम सब रेडी हो गए और फटाफट से सीढ़ियाँ उतरने लगे। तो यहाँ पे इन दोनों को शूट किया मैंने, और यहाँ पे हमारे पापा मम्मी का काम करते हुए गेट को लॉक कर रहे हैं और ताले लगा रहे हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन होता है, वो खुद से ही बंद कर देते हैं। यहाँ फाइनली मैं हूँ और मैं भी नीचे उतर आई थी, तो मुझे अब आदत हो गई है हर जगह कैमरा ऑन करने की। तो ये हमारे मायके के घर के नीचे, यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे और हम लोग भी थे, बस कार का वेट कर रहे थे। कार के लिए मैं थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा अभी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे दोनों कारें रेडी हो गई थी, क्योंकि एक कार में लोग नहीं आ सकते थे। मैं अपनी कार में हो गई बच्चों के साथ, और उस कार में मन्नन और भाभी और पापा और भाई हो गए, और बस आगे पीछे, क्योंकि हम लोग जा रहे थे जाजमऊ। हमारा प्लान था नाहरी खाने का, तो बस हम लोग वहाँ के लिए निकल गए हैं और मिलते हैं आपको। ज़हरा अली माशाल्लाह रोज़े रख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और किसी को ये पता है ये कहाँ पे है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसका रिनोवेशन हुआ है, आई थिंक इसका नाम है ब्रिज व्यू समथिंग कुछ होटल करके है, पर इसका रिनोवेशन होके ना तो थोड़ा अलग ही लुक आ गया है। बस ये अब हम लोग मॉल रोड के ब्रिज पे हैं। यहाँ से जाने के बाद हम पहुँच चुके हैं जाजमऊ। तो जाजमऊ में रौनक अलग ही होती है, आपको पता है, पर फिर भी थोड़ी कम थी, क्योंकि अभी सबकी तरावियाँ चल रही हैं, तो रात में इतनी शॉप्स वगैरह नहीं खुल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ खुल रही हैं। और जो फेमस जगह हैं जहाँ के खाने फेमस हैं वो सब भी खोल ही रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्टाफ ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग तरावी कहीं पढ़ लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट पढ़ लेते हैं, आई डोंट नो मतलब वो कैसे मैनेज करते हैं, बट खुल रही थी। तो हमेशा की तरह हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ से जाते, क्योंकि जब भी वाली जाते हैं जाजमऊ तो अपना घर, अपना पुराना वाला घर, अपना पुराना एरिया सब दिखाते हैं। तो वो सब करते करते हम गली गली अंदर ही अंदर वहाँ निकले, और फाइनली हम पहुँच गए थे बल्ली महारान नहारी, जो दिल्ली की फेमस है, जहाँ हम पहले भी कई बार जा चुके हैं। तो आज सबका यही मन था कि आज हम लोग बल्ली महारान नहारी खाएंगे, क्योंकि मन्नन फर्स्ट टाइम आई थी, मन्नन ने नहीं खाया। यहाँ पापा ओनर से बात करते हुए, क्योंकि जब भी हम लोग आते हैं तो अच्छे से इंतज़ाम करवाते हैं, और ऊपर फुल था। फिर ये केबिन जब खाली हुआ तो उन्होंने बोला आप लोग ऊपर जा सकते, बैठ जाइए। तो हम लोग बस ऊपर गए और बैठे हैं, और यहाँ पे रोटी आना शुरू हो गई। और इस तरह से बैठ के खाने का ना अलग ही मज़ा होता है, एक थोड़ा अरेबिक लुक और एक हमारा कल्चर का इंडियन। अब वो नारी आती, सबने बोला अस्सलाम वालेकुम नाहरी, जो आजकल एक ट्रेंड में है थोड़ा। तो बस ये मस्ती चल रही थी। यहाँ पे हमारी नल्ली नाहरी आ चुकी है, और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। मतलब पहले तो भूख का एहसास ही नहीं था, पर नाहरी देखते ही मुझे भूख लगने लग जाती है। मैं और मेरा भाई दोनों नाहरी के शौकीन हैं, तो उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं। मैंने ली और मैं फटाफट शुरू हो गई। मतलब मुझे शूट का ये वो कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैंने कहा मुझे तो बस खाना है, और बस नाहरी खाते खाते हम लोगों ने एंजॉय किया, मस्ती की। और आप लोग अगर कानपुर से हैं तो आप लोग जानते ही होंगे बल्ली महारान नाहरी कहाँ पे है, और आप लोग जाके ज़रूर खाइएगा। और बाकी दिल्ली वालों की तो मौज ही मौज है, वो तो आराम से खा सकते हैं। बस यहाँ पे हम लोग नाहरी एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। यहाँ पे वली भी आ चुके हैं नाहरी को एंजॉय करने। और मतलब नाहरी तो मुझे नहीं लगता कि किसकी फेवरेट नहीं होगी, हम सबको ही नाहरी बहुत पसंद है। मेरे तो घर वालों को, हम लोगों को, हमारा वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी वीकली 2 वीक्स में नाहरी हो ही जाती है। बस नाहरी खा के हम निकल जाते हैं, क्योंकि जाजमऊ में हमारा 2-3 दिन से एक चीज़ पेंडिंग चल रहा था। तो हम एक ही कार में, हम और फैमू और भाभी और भाई एक ही कार में हम जाते हैं रॉयल बेकरी, जहाँ के मतलब ऑफ़र्स ना दिमाग पागल करे हुए थे। काफ़ी टाइम से हम लोग पेंडिंग में थे कि जाएंगे तो ये लेंगे वो लेंगे। यहाँ के ना फ्रोज़न आइटम बहुत अच्छे थे, चिकन नगेट्स वगैरह, और जो भी हम लोग सब बनाते हैं ना चीज़ें, आइटम, चीज़ बॉल, चिकन नगेट्स, ये सब। तो यहाँ पे हर चीज़ रेडी टू यूज़ मिल जाती है और सब हलाल मिल जाती है। तो बस हम लोग जब जाजमऊ थे तो हम लोगों ने सोचा कि आए हैं तो फ़ायदा उठाते हैं और ले लेते हैं। बहुत सारा स्टॉक लेने के बाद फाइनली हम अपने घर के लिए रिटर्न निकल गए। और घर आने से पहले हम लोग को तलाक महल ज़रूर जाना था, क्योंकि रात की सहरी का टाइम हो गया था। तो सहरी के लिए भी पापा को सबके लिए कुछ ना कुछ लेना था। वैसे तो सबका ऑल टाइम फेवरेट बन एंड मस्का ही होता है, बाकी और भी चीज़ें, कुछ किसी को लस्सी पीनी होती है तो चलो ये एरिया रात तक खुला रहता है ना, तो ये था कि राउंड मार लेते हैं, या किसी का कुछ और मन होगा तो खा पी लिया जाएगा।
तो बस यहाँ की रौनक फजर तक ऐसे ही रहती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं सारे लोग फ्री होके यहीं आ जाते हैं। और ये सामने कार में जोनू और उम्मो सन और यहाँ पे सहरी के लिए बन मस्का रेडी होते हुए, बस सहरी करके मैंने नमाज़ अदा की और फिर मैं आ चुकी हूँ अपने घर। आके मैंने चेंज किया फटाफट से और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।